क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो हमें पता है 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखते हैं किसमें, इसमें भी हैं 40 डिविजिबल है, 14 डिविजिबल नहीं है, 28 डिविजिबल है, इसका मतलब 3rd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a train 450 meter long takes 45 seconds to cross a man running at a speed of 8 km per hour in the same direction as that of the train. What is the speed of the train? देखो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लो x, हमें पता है सेम डायरेक्शन है तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो इफेक्टिव स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 450, टाइम कितना है 45 इज इक्वल्स टू x माइनस 8। अब ये है मीटर पर सेकेंड में और ये है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे इनटू में 5/18 टू मेक इट इन मीटर पर सेकेंड। 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 18 2 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू x माइनस 8। 8 इधर प्लस में आ जाएगा, 36 प्लस 8 44, 44 इज द राइट आंसर। लेट्स चेक द आंसर। Question number 13. A solid sphere of radius 10 cm is melted and recast into solid sphere of radius 0.5 cm. How many small spheres are found? इसमें क्या कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना हो गया 4/3 पाई आर, मेरे को 4/3 पाई लिखने की ज़रूरत है, वो तो कट जाएगा ऊपर और नीचे। देखो एक बारी कैसे, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 4/3 पाई, ये स्मॉल वाले स्फेयर एक स्फेयर का वॉल्यूम, तो ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 4/3 से 4/3 पाई कट गया, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 का क्यूब है ना, 5 5 5 5 टू द 10 5 टू द 10 5 टू द 10, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और साथ में ये 8000 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, यस 8000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,90,625 इन 2 years एट 8% पर एनम, द इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इंटरेस्ट कितना हो गया 4% और टाइम कितना हो गया 4, मतलब 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप एक बात बहुत ध्यान से देखो, इन सब में बहुत गैप है, मतलब इन सब में बहुत ज़्यादा ही गैप है। ये 66, ये 143, 31, 32। आप एक मोटा भी अगर आप देखोगे ना तो मिनिमम 16% इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। वैसे 4 साल में 4% की 4 बार में 4% के हिसाब से लगभग 17% इंटरेस्ट मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो कैसे, पहली बार 4%, दूसरी बार 4% प्लस 4 4 ज़ा 16/100%, ऐसे ही होगा, तो ये हो गया 8.16%। फिर तीसरी बार में 8.16% प्लस 4%, फिर 8.16 इंटू में 4/100%, तो ये कितना हो गया 12.16% प्लस 6 4 ज़ा 24, 2 या 6 4 1 ज़ा 4 64, 8 4 ज़ा 32 और नीचे भी 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 12.48%। फिर फोर्थ टाइम में 4% प्लस 12.48 इंटू में 4/100%, कितना हो गया 16.48% प्लस मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 ज़ा 32, 2 या 3 या 4 4 ज़ा 16, 19 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा परसेंट। अब 48 और 49 को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 17.50 50 100 होता है, उससे एक कम आ रहा है, तो ये लगभग आ रहा है 17.99%, है ना, 17.99% या 16.99%, है ना, तो लगभग कितना हो गया 17%। तो इसका मतलब आपको 4 टाइम में 17% इंटरेस्ट मिल रहा है, किसका
किसका, ये 3,90,000 है। आप इसको 4 लाख ले लो, हमें तो कैलकुलेशन, हमें तो ऑप्शन में से आंसर चूज़ करना है। 4 लाख का 17% कितना हो गया, बस 17 फोर ही तो करना है। 17 फोर 68। इसका मतलब 68,000 से आंसर थोड़ा सा कम होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कम है। और हमने यहाँ पे 10,000 बढ़ाया था इसलिए और थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। हम ऐसे ही जाएंगे, आपको बस इतना याद रखना है। और अगर इतना भी ये भी याद नहीं आ रहा ना, तो आपको इतना पता है सिंपल इंटरेस्ट तो 16% मिलेगा ही मिलेगा। 4,444, तो 4 लाख का 16% कितना हो गया, 16 फोर 64, मतलब 64 से तो ज़्यादा ही होगा आंसर, और बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका मतलब आंसर इसके आसपास होना चाहिए, ये इसके आसपास टिकते भी नहीं है, तो यही आंसर होगा। बिना कैलकुलेशन के भी हम मार्क कर सकते हैं। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 15। A can do a piece of work in 40 days and B can do it in 60 days. In how many days will they finish the work both working together? देखो ये A, ये B, ये 40, ये 60। एलसीएम आ गया 120। A की एफिशिएंसी 3 यूनिट, 60 की एफिशिएंसी 2 यूनिट। 120 बाई 3 + 2 5, 5 1 5, 5 2 10, 12 2 24, 24 डेज़ में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। Raju can finish a job in 20 days and Vishal can finish the same job in 30 days. In how many days can they finish the job working together? अब देखो सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है। ए जो है वो 20 दिन में, राजू जो है 20 दिन में, और विशाल जो है वो 30 दिन में। दोनों का एलसीएम हो गया 60। 60 हमने टोटल वर्क ले लिया, तो राजू की एफिशिएंसी 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। और विशाल की एफिशिएंसी, विशाल की 2 यूनिट्स, तो 60/5 12, बस 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो बहुत ध्यान से, पहले 4 4 16, तो ये हो गया 3 इंटू में 4/16, 4 1 4, 4 4 16, तो ये हो गया 3/4। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 15 इंटू में 4 डिवाइड 3 इंटू में 3/4, क्वेश्चन यही है। अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, तो 15 इंटू में 4/3 इंटू में 3/4, ऐसे ही होगा ये। 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 15। 15 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। A series of successive discounts of 20% and 15% is equivalent to a single discount of। अब देखो इसको या तो आप ऐसे कर लो, 20% प्लस 15% माइनस, देखो 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, नेट इफेक्टिव चेंज कितना होगा? आपको पहले 20% का डिस्काउंट मिला, फिर 15 का, तो मैंने इन दोनों को तो ऐड कर दिया, लेकिन 20 पे जो 15 का डिस्काउंट है, 20% पे जो 15% का डिस्काउंट है, वो आपको नहीं मिल पाया, तो -20 पर 15% का डिस्काउंट वो आपको नहीं मिल पाया। ये हो गया 35%, माइनस 15 टू 33%, मतलब 32%। ऐसे कर दो। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सिंपल 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 में से 1 का डिस्काउंट मिल गया, 4 वैल्यू हमारे पास बची। फिर 15% का मतलब 5%, 1/20, और 15% मतलब 3/20, इसका मतलब 3 का डिस्काउंट मिल गया, 20 की वैल्यू हमारे पास बची। सिर्फ 17 4 68/100, 100 में से 68 की वैल्यू बची, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? 32%। 32 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। The average marks of 30 students of section A of class X is 70, whereas the average marks of 40 students of section B of class X is 80. What is the average marks of both the sections combined together? देखो 70 एवरेज मार्क्स है 30 बच्चों का, 80 एवरेज मार्क्स है 40 बच्चों का, तो आपको इतना पता चल रहा है 70 तो एवरेज है ही, 70 एवरेज तो सभी का ही है, मतलब 70 वैल्यू तो सबके पास है। यहाँ पे जिनके पास 80 उनके पास भी 70 तो है ही, तो एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पर? एक्स्ट्रा सारा का सारा कितना एक्स्ट्रा है? 10 एक्स्ट्रा है। कितने बच्चों के पास? 40 बच्चों के पास, ये एक्स्ट्रा अब बाकी पूरे 70 बच्चों में बांट देते हैं बस। ये हो गया 40/7 इज इक्वल टू 7 5 35, 5/7।
अब ये एक्स्ट्रा वैल्यू 5/7 किसको मिली? 75 5/7 सब बच्चों में बढ़ गई, तो 70 तो सबके पास पहले से ही था, 5/7 और मिल गया, तो सबका एवरेज कितना हो गया? 75 5/7 75 5/7। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ 3600 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन डिफरेंट कोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन कौन से वाला है? ये वाला, ये है मेडिसिन। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज रजिस्टर्ड इन साइंस, साइंस कौन से वाले? ये ब्लू वाले। ये इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है, मतलब 22/21 इंटू में 100%। अब आपको दिख रहा है 22 ज़्यादा है, तो आंसर जो है वो हमारा 100 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 10.76 73, एक ही ऑप्शन है 100 से ज़्यादा वाला, यही आंसर है, हमें कुछ करना ही नहीं। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये टेलीग्राम चैनल है, और इस पे जुड़ के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।